नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चरखी दादरी के किसानों ने बजट 2024 पर दी अपनी प्रतिक्रिया। मोदी सरकार के बजट को बताया निराशाजनक। बजट को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर सरकार को लिया आड़े हाथ। जींद में व्यापारी वर्ग ने बजट को लेकर दी प्रतिक्रिया। मोदी सरकार के बजट को बताया जुमला, कहा नहीं है उम्मीदों का बजट। मोदी सरकार के बजट पर बोली जनवादी महिला समिति की अध्यक्ष जगमती सांगवान, कहा महिलाओं के हक में नहीं हुई कोई बड़ी घोषणा। और कौशल रोजगार निगम पर जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने उठाए सवाल, कहा अपने चहेतों को एडजस्ट करने में लगी है भाजपा सरकार। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बजट से जुड़ी खबर के साथ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2024 पेश करने पर अब प्रदेश भर से प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में चरखी दादरी में किसानों ने इस बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान किसानों ने बजट को निराशाजनक बजट बताया है। किसानों ने कहा कि सरकार ने एमएसपी, सब्सिडी और खाद बीज पर कोई भी फैसला नहीं लिया है। ये बजट है ये बड़ा निराशाजनक है। न तो इसमें महंगाई घटाई गई है और इसमें जो फसल का भाव से वह नहीं मिल रहे। टमाटर है 100 से भी ऊपर रुपए किलो मिल रहा है भाव में। क्या तो गरीब आदमी खाएगा, क्या पिएगा। कोई भी सब्जी ले लो, कुछ भी लो, बड़ी महंगाई की मार झेल रहा है। बात को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आज बजट के अंदर अनेक मुद्दे जो किसान को पिछड़ते जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला तो मैं कहूँगा कि जो किसान सम्मान निधि है उसमें 100% बढ़ोतरी होनी चाहिए थी और इन्होंने 1% भी इसको बढ़ाने का काम नहीं किया। पिछले 5 सालों से किसान मांग कर रहा है कम से कम 2000 रुपये महीना ये होनी चाहिए थी, 24,000 रुपये सालाना। इसके ऊपर किसान का जो खेती बाड़ी में बड़ी मदद मिलती, पशुपालन में मिलती। और तीसरा, हरियाणा के अंदर भी बीजेपी की सरकार है और सेंटर में भी मोदी की सरकार है। तो हम ये पूरी आस लगाए बैठे थे, क्योंकि हमारा क्षेत्र जो दक्षिण हरियाणा चरखी दादरी जिला है इसके अंदर बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है और किसान त्राई त्राई कर रहा है। और HYL का जो पानी है वो बहुत ही राजनीतिक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके ऊपर सरकार ने कोई एक शब्द बोलने का काम नहीं किया, तो इसलिए किसान इसलिए भी हताशा है। इसी कड़ी में करनाल में भी अन्नदाताओं ने बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने बजट पर क्या कुछ कहा है, सुनेगा। बजट में कुछ नहीं है, सारी घोषणाबाजी सरकार की तरफ से की जा रही है। आप देखिए, इन्होंने किसान की आय दुगने की बात की थी 2024 तक, 2022 तक, तो हो गया वो किसान की आमदनी। एमएसपी खरीद गारंटी का कानून इन्होंने लागू नहीं किया। आय के बराबर किसान कर्जबंद हो गया। ये सारे आंकड़े सरकार के पास भी है, जमीन के, कर्ज के, एमएसपी के सारे आंकड़े उनके पास है। हम कहते हैं कि किसान की आय को सुनिश्चित करो, एमएसपी खरीद गारंटी का कानून बनाओ, तो किसान को आधी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। तो ये एक सबसे बड़ी बात, जो देश का किसान समुदाय है, जो भी वो सामान खेती के लिए खरीदता है, सबसे ज्यादा जीएसटी, चाहे ट्रैक्टर हो, औजार हो, हैरो, टीलर, ट्रॉली, जो भी कुछ है, 28% की जीएसटी है। साहूकारों पर 4-5-6% की जीएसटी है। तो ये जो लूट है, इस लूट को तो सरकार बंद नहीं करती। हम कहते हैं कि आप खेती को जीएसटी मुक्त कर दो, इनके औजारों को। किसान को कितना बड़ा लाभ होगा। आज एक ट्रैक्टर लेने में उसको कितनी भारी जीएसटी चुकानी पड़ रही है और दूसरे औजारों में उसने देना पड़ रहा है। तो सरकार अगर सही मायने में बजट पेश करती है तो जीएसटी और किसान की कर्ज मुक्ति और एमएसपी खरीद गारंटी की बात करें, तब मैं कहूँगा कि ये किसान हित का बजट है। इधर भिवानी में भी लोगों ने बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। लोगों ने कहा कि सरकार ने उम्मीदों का बजट पेश नहीं किया है और हरियाणा के लिए कोई भी घोषणा इस बजट में मोदी सरकार ने नहीं की है, सुने। बजट के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ठीक हैं, कुछ ऐसी हैं कि जो किसी को फायदा तो नहीं दे रही। जैसे टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स जो आ रहा था दायरा,
उसमें ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं किया। तो 3 लाख तक का जैसे पहले भी किया हुआ था कि 3 लाख तक का बजट उसमें ज़ीरो टैक्स लगेगा, उससे ऊपर जाते हैं 3 से 7 तक का तो उसका 5% है। तो उसी तरह से जो स्लेब बनाए गए थे इसमें ज़्यादा बदलाव नहीं किया। पर किसान, दूसरी तरफ हम किसानों की बात करें तो किसानों में भी कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिया। जो हम सोच रहे थे कि किसानों को लुभाने की कोशिश करेंगे, तो पूरे इंडिया में कुछ ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिया नहीं किसानों के लिए। हम और चीज़ें बात करते हैं जैसे ज्वेलरी में कुछ परसेंट फ़ायदा दिया है, लेडीज़ के लिए लुभाने वाला काम किया है। और चीज़ों पे हम बात करते हैं, रोड की बात करें तो रोड के लिए भी जैसे बिहार और आंध्र प्रदेश वगैरह में जो देश हैं राज्य हैं उनके ऊपर अच्छा उन्होंने काम किया है और उन्होंने बजट स्पेशलाइज उन राज्यों के लिए बजट बना के तैयार किया है। तो इससे क्या सोच सकते हैं कि कुछ ज़्यादा जो लुभावने वाली बातें हैं वो नहीं थी। आज का बजट एक जस्ट कहते हैं ना स्टीरियोटाइप सा बजट है, कोई विशेष बात नहीं है बजट के अंदर, एक आंकड़ों का खेल है सिर्फ। कृषि के लिए ये आवंटन है और शिक्षा के लिए आवंटन है, कोई लंबा चौड़ा बड़ा आवंटन नहीं है। और लोगों को जो मिडिल क्लास है उसको टैक्स से राहत की कोशिश होती है, भी हमें राहत मिले, उसमें भी कोई लंबी चौड़ी राहत नहीं है। न्यू रिजीम में सिर्फ 5,000 रुपया तक की 5% तक की छूट है और वो भी कोई विशेष नहीं है, उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। और रही बात कोई नौकरियों के बारे में कहा गया है, भाई आंकड़े मतलब इस तरह से घुमाए गए हैं कि जिससे ये नहीं लगता कि डायरेक्ट बेनिफिट होगा लोगों को। हाँ, इतना ज़रूर है कि बजट इस बार ऐसे लगता है जैसे आंध्र प्रदेश और बिहार को ध्यान में रख कर बनाया गया है, क्योंकि बिहार में तो आने वाले समय में चुनाव होना है साल 1.5 साल बाद। तो वहाँ पर जिस प्रकार से पैकेज दिए गए हैं, या फिर आंध्र प्रदेश में पैकेज दिए गए हैं 15,000 करोड़ का, वो दोनों सरकार को समर्थन कर रहे हैं, नायडू जी भी और नीतीश कुमार जी भी। तो उनको ध्यान में रखते हुए कई बार तो ऐसे लगने लग जाता है कि बजट ही सिर्फ दोनों स्टेट्स के लिए बनाया गया हो, कोई आम आदमी को कोई लंबा चौड़ा रिलीफ नहीं है। तो बजट 2024 पर प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में जींद में व्यापारी वर्ग ने इस बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और मोदी सरकार के बजट को जुमला करार दिया है। व्यापारी वर्ग ने कहा कि इस बजट में मोदी सरकार ने जीएसटी कम करने जैसा कुछ भी फैसला नहीं लिया है। देखिए, आज केंद्रीय सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया है वह व्यापारियों के लिए एक जुमला साबित हुआ है। कोई भी बड़ी घोषणा इस सरकार के द्वारा नहीं की गई। मोदी सरकार का अगर हम कहें तो ये 7वां बजट था और इस नई सरकार का यह पहला बजट था। व्यापारियों को बड़ी उम्मीद थी कि बड़ी राहतें मिलेंगी। अगर हम इनकम टैक्स की बात करें स्लैब की, तो ये लग रहा था कि कम से कम 10 लाख तक छूट दी जाएगी, लेकिन सरकार ने कोई भी बड़ी राहत नहीं दी और इस राहत को सिर्फ 1 लाख तक बढ़ाकर कहते हैं ऊँट के मुँह में जीरा देने का काम किया है। व्यापारी जब से 7 साल से सरकार चल रही है तब से लगातार 1 रुपये की भी छूट इनकम टैक्स में नहीं दी गई है। लगभग 7 साल पहले 2-3 लाख रुपये तक की छूट होती थी, हर साल 1-2 लाख रुपये बढ़ते थे। अब ये छूट बढ़कर 10 लाख रुपये हो जानी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने ऐसा कदम नहीं उठाया और व्यापारियों में काफ़ी नाराज़गी है। इसके बाद अगर हम अपने स्टेट की बात करें तो हरियाणा के लिए कोई भी बड़ा बजट नहीं दिया गया है। हमें बड़ी उम्मीद थी कि हरियाणा के लिए कोई खास खबर सामने आएगी और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हरियाणा को मिलेगा, लेकिन यह बजट भी किसी और स्टेट में चला गया है और हरियाणा के लोग हाथ खियाल कर बैठे रहे हैं। बजट को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इसी कड़ी में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया है। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए लिखा है, मोदी सरकार 3.0 के बजट में निराशा और हताशा लोगों को मिली है। शून्य बजट निकल कर आया है। किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया, ना एमएसपी की गारंटी दी, ना कर्ज से राहत दी, ना डीजल कीटनाशक दवाई खाद की कीमत घटाई, ना युवाओं के हक में फैसला लिया। बस सिर्फ बातें ही बातें मोदी सरकार कर रही है। इधर मोदी सरकार के बजट 2024 पर जनवादी महिला समिति की अध्यक्ष जगमती सांगवान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बजट में महिलाओं के लिए कोई भी बड़ा फैसला मोदी सरकार ने नहीं लिया है, जिसको लेकर महिलाओं में काफी निराशा है। उन्होंने कहा कि बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पीएम मोदी ने महिलाओं के हक में कोई भी ऐलान नहीं किया है। देखिए, महिलाएं ये सोच रही थी कि गैस का सिलेंडर 500 रुपए का करेंगे, इसी तरह से जो राशन के डिपो के जो दाम है वो कम होंगे और नरेगा में जो काम मिला है उसकी दिहाड़ी बढ़ेगी, पैसे बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और महिला संगठनों ने संयुक्त रूप से अपना ज्ञापन दिया था मैडम वित्त मंत्री को पहले ही कि ये अपेक्षाएं हमारी है बजट से।
लेकिन उसके हिसाब से देखें तो बजट जो है वो निराश करने वाला है। भले ही मैडम निर्मला सीतारमण कह रही है कि महंगाई कम हुई है पिछले दिनों देश के अंदर, हम उनसे उस बाजार का पता मांगना चाहते हैं जहाँ पे सस्ती चीजें मिलती हो। हमारे यहाँ पे तो दुकान पे जाओ तो वहाँ पे ये ठगे रह जाते हैं, रेहड़ी पे जाओ तो ठगे रह जाते हैं क्योंकि रेट इतने ज़्यादा हैं। दूध के देख लो, लस्सी तक का जो पैकेट है वो 15 रुपए का आता है यहाँ पे, पानी की बोतल के इतने महंगे दाम हैं। तो ये सारा जो बजट में हमने ये सोचा था कि अभी सरकार जो है ये रसोई जो चलाने वाली महिलाएं हैं ना, उनको जो अपेक्षा थी उसके हिसाब से कोई भी राहत नहीं दी गई है। इधर चंडीगढ़ में बजट को लेकर सीआईआई हिमाचल के चेयरमैन नरेश नरूला से पीडीसी न्यूज ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने बजट पर क्या कुछ कहा है, सुनिए। सर ये बताइए कि हमारे लिए क्या है, यानी नॉर्दर्न स्टेट्स के लिए क्या है? नॉर्दर्न स्टेट एज सच एक्सप्लिसिटली तो कुछ बजट में बोला नहीं गया इसके बारे में। एक्सपेक्ट हिमाचल और उत्तराखंड का मेंशन किया कि जो हमारे अब पिछले साल बारिशों में काफ़ी नुकसान हुआ था उसके लिए गवर्नमेंट असिस्टेंस देगी रिहैबिलिटेशन और रिबिल्ड करने के लिए। तो वो दोनों स्टेट्स को इनडायरेक्टली बहुत फ़ायदा होगा कि एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप हो जाएगा तो हमारे टूरिज्म को प्रमोशन मिलेगा, जो हमारे मेन इकोनॉमी का, हिमाचल इकोनॉमी में टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड रोड्स भी इम्प्रूव होने से हमारा कॉस्ट फ्रेट रैशनलाइजेशन होगा, तो इसका हमें डायरेक्टली फ़ायदा होगा। जहाँ तक बाकी नॉर्दर्न स्टेट्स का है, उन्होंने कुछ बजट में ऐसे मेंशन नहीं किया, बट इन बिटवीन लाइंस क्योंकि उन्होंने एग्रीकल्चर में काफ़ी रिफॉर्म्स अनाउंस किए हैं। आई एम होपिंग कि पंजाब बीइंग अ फ्रूट बॉल और पंजाब में एग्रीकल्चर इनकम सबसे ज़्यादा है, तो होपफुली इनडायरेक्टली पंजाब और उससे बेनिफिट होगा इनडायरेक्टली। बाकी जहाँ तक मैं इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ, इन्होंने अगर आप बात करें बाकी भी इंडिया के काफ़ी स्टेट्स हैं जिनका मेंशन नहीं है, थोड़ा बिहार और आंध्रा में था। ऑफ कोर्स वो एरियाज आप अगर देखे जाएं तो वो थोड़ा सा पीछे, उनकी जरूरत भी है। उनके सर ज़रूरत तो हरियाणा को भी थी और पंजाब को भी थी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी डिमांड कर चुके थे और हरियाणा सरकार को भी उम्मीद थी। नहीं, ठीक है, पॉलिटिकल पार्ट है वो, उसमें तो मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा, बट आई थिंक सो जो हमारे पंजाब और हरियाणा में भी मैं बात करूं, हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं, वहाँ पे काफ़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन है। जैसे इन्होंने गवर्नमेंट ने एमएसएमई और यूथ स्किल्स के लिए काफ़ी इंसेंटिव्स अनाउंस किए, तो डेफिनेटली वो हमारे यूथ जो हरियाणा और पंजाब के उनको फ़ायदा होगा। इवन मैन्युफैक्चरिंग में भी एमएसएमई सेक्टर्स के लिए काफ़ी इनिशिएटिव्स अनाउंस किए, उनको जैसे टर्म लोन लेने के लिए क्रेडिट फैसिलिटीज अनाउंस की हैं। तो ये सब मेरा ख्याल फ़ायदा होगा। अगर आप बात करें पर से सिर्फ एग्रीकल्चर, अगर हम वो एक्सपेक्ट करते हैं, वो ज़्यादा इन बिटवीन लाइंस कुछ हो तो पता नहीं, बट एक्सप्लिसिटली कुछ इसमें ऐसा नहीं था। सर मैं अब टैक्स स्लैब को थोड़ा समझना चाहूंगी, टैक्स स्लैब जो है उसको थोड़ा समझना चाहूंगी कि कितनी राहत है और कितना जो न्यू टैक्स स्लैब में जो चेंज आया उसको थोड़ा सा आम जनता की भाषा में समझाइए। अगेन मैं अभी बहुत जल्दी है मैं इसको समझाने के लिए। जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने जो नए टैक्स रिजीम में कुछ चेंजेस लाए हैं, जिसका वो बोल रहे हैं कि इसका 17,500 रुपए का इफेक्ट आएगा। डिटेल्स तो हमें भी स्टडी करना होगा, बट कई लोग इसमें ओल्ड टैक्स रिजीम में था, उनके लिए इसमें कुछ नहीं है। हाँ, उसमें इसके बजट में अभी कुछ ऐसा बताया नहीं गया। इट्स ओनली फॉर जो पीपल हु हैव ऑप्टेड फॉर नए टैक्स रिजीम, उनके लिए है। बाकी कुछ पर्सनल पॉकेट में जो स्टॉक मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करते हैं एंड ऑल दैट, उनके लिए थोड़ा सा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जो 10% था, अब 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। इवन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 20% कर दिया गया है, तो वो उसमें थोड़ा सा उधर पे जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स जो फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनको थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट आएगा। और उसी का रीज़न है, हम देख रहे हैं अभी बैठ के, अभी अगेन इट्स टू अर्ली, स्टॉक मार्केट थोड़ा सा नीचे है, इस टाइम पे नीचे है, तो इसका इफेक्ट है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम को लेकर जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं, कई सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। सिरसा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने कहा कि भाजपा सरकार अपने चहेतों को HKRN में एडजस्ट कर रही है, लेकिन इसका गठन सरकार ने गरीब तबके के लिए किया था। पर भाजपा सरकार गरीब लोगों की बजाय अपने कार्यकर्ताओं को HKRN में नौकरियां बांट रही है। इस दौरान उन्होंने जेजेपी के स्थापना दिवस पर होने वाले
कार्यक्रम को लेकर भी जानकारी साझा की है। 5 अगस्त को इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन अपना 22वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। बीते हुए 21-22 वर्षों में इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जहां एक जिम्मेवार छात्र संगठन की जिम्मेवारी को अदा करने का काम किया है, वहीं सामाजिक पहलुओं के ऐसे आयाम रचे हैं जो नई पीढ़ी के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन उत्तर भारत का एक प्रभावशाली ऐसा संगठन है जिसमें लाखों विद्यार्थीगण हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य प्रदेशों से जुड़े हैं। ऐसे भी विद्यार्थी इससे जुड़े हैं जो देश के विभिन्न प्रदेशों से, जिनका मैंने नाम लिया, उनसे अलग आते हैं। इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।